जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया था आगे, 5 सर्वसंख्याएं बताई गई थी, उसी पर आधारित कुछ अन्य सवाल होते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 36 किताब में सब लोग देखेंगे। उदाहरण नंबर 36 में लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 तथा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर लिखा है 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान के बराबर क्या होता है या क्या होता है। जैसा कि सर्वसंख्या आप लोगों को पढ़ाई गई थी, एक फार्मूला बताया गया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह तो होता है। इसको थोड़ा सा और हम इस सर्वसंख्या को सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम इन तीनों में से 2 को कॉमन कर लेते हैं। जब 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी सर्वसंख्या उसी के बराबर रहेगी, कोई अंतर नहीं होगा। इस 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो बात वही हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इस पर हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसको मान लेंगे ए बी सी, यानी ए बी सी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c चाहे ac इज इक्वल टू, अब जब 9 का वर्ग करेंगे तो 81 मिलेगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसी का मान पूछा है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या मान होगा। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसा कि हमने सर्वसंख्या में 2 कॉमन किया था, यहाँ पर भी हम 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 81। अब इस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान यहाँ पर दिया है 40। हम इस मान को यहाँ पर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुणे के 40 बराबर 81। अब 40 गुना के 80, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 80 प्लस 80 बराबर यहाँ पर 81। अब यहाँ पर एक माइनस बढ़ा देते हैं, इस 80 को हम उधर ट्रांसफर करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 81 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। ये हो जाएगा आपका, ये मान हो गया, यही मान पूछा था। अब उदाहरण नंबर 37 लिखा है कि इस पर एक सर्वसंख्या आप लोग बता दे रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी 3 घात रहता है उसको क्यूब बोलते हैं, यानी इसके बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसके बराबर इसमें उदाहरण लिखा है, बता दे रहे हैं, 3a प्लस 4b का क्यूब, यानी a क्यूब यानी 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 गुणे के 3a गुणे के 4b इंटू 3a प्लस 4b। आगे हो जाएगा
3 3 के 9 3 27, 3 का क्यूब, ए का क्यूब हो जाएगा प्लस 4 क्यूब का 16 चौका 64, बी का क्यूब प्लस 3 3 के 9 9 चौक के 12 ए बी इंटू 3 ए प्लस 4 बी। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 12 3 36 ए स्क्वायर बी प्लस 12 चौक 48 ए बी का स्क्वायर। ये ऐसा लग रहा है कि यह सवाल एक बार हम हल कर चुके हैं, लेकिन दोबारा हो गया है, इसको देख लीजिएगा फिर से। इसमें आगे इसमें उदाहरण नंबर 39 में बताया गया है। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 40 पर। इसमें उदाहरण नंबर 40 में लिखा है यदि a प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 27 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। यानी इसमें भी इसी तरह करेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अंतर हो गया है कि वहां पर फॉर्मूला दूसरा हो गया है मान निकालने वाला। यानी लिखा है कि a प्लस बी बराबर 12 हो गया है, दिया है पहले से, और ए बी का भी मान दिया है 27। तो पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है। अब इसमें हम इस पहले समीकरण को लेते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 12। इन दोनों का हम क्यूब कर दे रहे हैं। जब दोनों का क्यूब करेंगे तो यह आपका हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर, जब 12 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 1728। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं घर पर। 12 गुणे के 12 गुणे के 12 को रहेंगे हम 144 गुणे के 12। अब इसका गुणा कर देंगे, ये 12 के क्यूब के बराबर यही होता है कि 12 को 3 बार लिख देंगे। अब 12 पर ही हम 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और जब 144 में 12 गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 48 4 52 को 2 हासिल 5, 12 एकम 12 5 17, यानी 1728 हो रहा है। अब हम आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी का मान पूछा है तो इसको हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 इंटू जो मान हमको प्राप्त है अब यहाँ पर रखते हैं। ए बी का मान 27 है, गुणे ए प्लस बी का मान यहाँ पर 12 है, 12 रख दिया बराबर 1728। अब इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 का गुणा करते हैं 27 में पहले, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 गुना के 6, 6 2 8 गुणे के 12 बराबर 1728। अब इसका गुणा कर लेते हैं, लाइन बढ़ा लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 12 एकम 12 को 2, 12 8 96, 96 और 1 96 1 97, यानी 972 बराबर हो जाएगा 1728। अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं उधर दाहिने पक्ष की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जब बाएं से दाएं चाहे दाहिने से बाएं कोई भी अंक या चर को हम पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो इधर धनात्मक है तो उधर ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 1728 माइनस 972। इसको हटा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8, 856। यहाँ पर हो जाएगा 756। यहाँ पर हासिल चली जाएगी तो 16 हो जाएगा, 16 में से हो जाएगा 756, यानी आंसर हो जाएगा।
अब आगे एक 41 नंबर लिखा है उदाहरण, आप लोगों को उदाहरण से बताया जा रहा है। आगे सवाल इसी पर आधारित है, इसको आप लोग लगाएंगे। a प्लस 1/a बराबर 7। तो पूछ रहा है, उदाहरण नंबर 41 है, तो पूछ रहा है कि a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा। जैसा कि हमको प्राप्त है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 7 लिखा हुआ है। हम इसके दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तो इसको टोटल a को a मानेंगे और 1/a को b मानेंगे, यानी a प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा a³ प्लस b का क्यूब, यानी 1/a का होल क्यूब, प्लस 3 a की जगह पर a, b की जगह पर 1/a इंटू a प्लस 1/a बराबर 7 सतह 49, 49 सतह 343, यानी 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 7 गुणे के 7 यानी 7 सतह 49 सतह 343, यहाँ पर यह हो जाएगा यानी 343। अब आगे थोड़ा सा a का क्यूब, और जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 3 इंटू यहाँ पर a प्लस 1/a का मान जो हमें यहाँ से प्राप्त है, इसको लिख दे रहे हैं, 7 हो जाएगा बराबर 343, यहाँ हो जाएगा 7 तरीके 21, a³ प्लस 1/a³ प्लस 7 तरीके 21 बराबर 343। इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं उधर, जैसा कि पहले हमने बताया, इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी a³ प्लस 1/a³ बराबर 343 माइनस 21, a³ प्लस 1/a³ बराबर हो जाएगा, घटा देंगे इसको, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 3, यानी 2 3 में से 1 जाएगा 2 और 4 में से 2 जाएगा 2, 3 अपने आप, यानी 322। यह है आपका उदाहरण नंबर 41। इसी तरह से 42 भी है, और एक सवाल है 43, उदाहरण नंबर 43। यह थोड़ा सा अलग है, इसको हम बता दे रहे हैं, इस पर आगे आप लोगों को सवाल मिलेगा। बयालीस एकदम सेम है, 43 उदाहरण नंबर 43। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। a का स्क्वायर प्लस 1/a² बोल रहा है, यदि a² प्लस 1/a² बराबर 83 दिया है तो a³ माइनस b³ माइनस 1/a³ का मान क्या होगा। इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से सोचना है कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो रहा है, यानी a² प्लस 1/a² का मान दिया है, तो a², इसको मान लिया a² प्लस b² दिया है, तो हमको कैसे 2ab का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग पहले से पता ही होगा कि a² प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी इसका जब मान ज्ञात हो तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a² प्लस b²। यह हो जाएगा, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं इस सवाल को। तो आगे इसी पर है, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर है हम a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं
बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 बटा के ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर ए और बी की जगह पर 1 बटा के ए। तो ए माइनस 1 बटा के ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 बटा के ए स्क्वायर माइनस 2 ए से कट जाएगा। अब हमको इसका मान प्राप्त है यहाँ से, तो ए माइनस 1 बटा के ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका मान हमको प्राप्त है 83 दिया हुआ है पहले से, यहाँ पर 83 लिखते हैं -2 यानी a माइनस 1 बटा के a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। घटा देंगे तो हम इन दोनों तरफ का कर्ण निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसा आपको पता है 2 घात आता है तो 1 घात बचता है, इस कर्ण लगाते हैं तो a माइनस 1 बटा के a हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कर्ण में 9 गुणे के 9 यानी डबल है तो एक जोड़ा निकाल लेते हैं, एक जोड़ा का एक निकालते हैं 9 हो जाएगा, यानी a माइनस 1 बटा के a का मान हो गया 9। अब यहाँ से हमको a क्यूब माइनस 1 बटा के a क्यूब का मान निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हम अब इसको लेते हैं, अब इसका मान निकालेंगे तो हम इसके दोनों पक्षों का क्यूब कर दे रहे हैं, यानी a माइनस 1 बटा के a बराबर 9 का दोनों पक्षों का क्यूब कर दिए। इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के होल के ऊपर, एक फार्मूला एक समीकरण थी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसी पर इसको a है, यह 1 बटा के a है तो b हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1 बटा के a का क्यूब माइनस 3 a की जगह पर a b की जगह पर 1 बटा के a बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81 81 9 729, यहाँ पर 729 हो जाएगा। यानी एक बार फिर समझ लीजिए 9 का क्यूब का मतलब 9 गुणे के 9 गुणे के 9 यानी 9 9 81 गुणे के 9 9 1 9 9 8 72 यानी 729। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a से कट जाएगा a क्यूब माइनस 1 बटा के a क्यूब माइनस 3 इक्वल टू 729। अब इस 3 को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋणात्मक है तो इधर धनात्मक बन जाएगा। a क्यूब माइनस 1 बटा के a क्यूब बराबर 729 प्लस 3 यानी a क्यूब माइनस 1 बटा के a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 3 12 तो 2 हासिल 1 2 और 1 3 और 7 732। अब इस तरह इसका भी मान निकाला जा सकता है। आगे इन उदाहरणों पर सवाल भी है, इधर अन्य महत्वपूर्ण में भी, तो वहां तक आगे पहुंचा जाएगा। तो आज इतना ही, फिर आगे कल आपको बताया जाएगा।